I am Dhruvi Negi, a counseling psychologist and a 4G wife. And first of all, I would like to thank you from the bottom of my heart for inviting me on your channel to speak about work-life balance and stress management. So work has become an integral part of our life. हम सब आजकल कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, चाहे वो खुद का काम हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या एक कॉर्पोरेट हो. हम सब अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं. तो हमारी लाइफ आजकल बहुत ही तेज रफ्तार में चलने लग गई है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा 100% फोकस करना एक जगह पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड विच माइट अफेक्ट आवर वर्क लाइफ बैलेंस. एज अ वर्किंग वुमेन हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है घर एंड प्रोफेशन को साथ में देखना, बिकॉज हम अपना 100% दोनों जगहों पर एक साथ कभी कभी नहीं दे पाते हैं, विच इज कम्प्लीटली ऑल राइट. बट हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना 100% दें इन दोनों जगहों पर, एंड कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्टेशन हमें अपनी बर्नआउट की तरफ लेके जाती है. तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. वर्क लाइफ बैलेंस ये है जहां आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के डिमांड्स अच्छी तरह से मैच हो रही हो, एंड जहां पर आपका स्ट्रेस काफी कम हो. रिमेंबर, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ. आपको सबसे ज्यादा फोकस अपने आप पर करना पड़ेगा, एंड सेल्फ केयर तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो. बट जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है वहां पर सेल्फ केयर टेक्स अ बैक सीट. सो रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, बिकॉज जब तक आप खुद खुश नहीं हैं आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते. द बिगेस्ट चैलेंजेस, द फर्स्ट चैलेंज विच आई फील इज द डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम इक्वली घर और काम को मैनेज कर पाएंगे, जो हमेशा मुमकिन नहीं होता. देन कम्स अ बिट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स. हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो हमारा हर जगह इक्वली फोकस कर पाना और इक्वली टाइम दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आजकल कंपनीज भी हमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल नहीं देती, एंड समटाइम्स डू नॉट इवन ऑफर अस वर्क फ्रॉम होम, जो हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को काफी हिंडर कर सकता है. एंड द मेन कम्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशन. सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम अपना फुल 100% अपने घर पे भी दे. यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तब तक आप दूसरों को भी नहीं रख पाएंगे. ऑन हाउ डू वी ओवरकम स्ट्रेस एंड दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें अपने आप को और अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. यू नीड टू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहले उठकर हम कर सकते हैं एक काम जहां वी पुट अ टू डू लिस्ट ऑफ द थिंग्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है टू द लीस्ट, एंड वी कैन डेलीगेट आवर टाइम उसके हिसाब से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले एंड लीस्ट हम लास्ट में भी कर सकते हैं. वी ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू से नो. इट इज नॉट हेल्दी टू से येस ऑल द टाइम. हम गिल्ट या डर की वजह से हमेशा हाँ बोल देते हैं, और वी फील दैट शायद कोई बुरा मान जाएगा तो हाँ बोल देते हैं, बट इन द एंड इट्स अफेक्टिंग योर मेंटल पीस. जब भी you realize that okay, I'm being overburdened, please take rest. हर काम के बीच में take out some time for your own self. Not much, 15-30 minutes should be efficient, ताकि आपको समय मिले वापस आने का as fresh as before. जब बहुत सारा काम एक साथ होता है, please ask for help. Ask for help with your subordinates, with your colleagues, or through your mentors. They will obviously help you out. But if you are stressed, please come to a mental professional for help. Multitasking does affect our mental and physical well-being, क्योंकि मल्टीटास्किंग में हम अपना कंसंट्रेशन या फोकस एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करते रहते हैं, एंड वाइस वर्सा. तो हम 100% अपना ध्यान एक टास्क पे नहीं लगा पाते हैं, जिससे कभी ना कभी या किसी टास्क में वी बिकम इनएफिशिएंट, बिकॉज हमारा कंसंट्रेशन लेवल वहां पर थोड़ा कम था, which might lead to a bit increase in anxiety and stress. क्योंकि
हम अपना ध्यान एक जगह पर लगा ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से. I do feel that it is very important for us to develop and set boundaries, चाहे वो घर में हो या वो वर्क प्लेस में हो, because without boundaries we won't be able to achieve a proper work life balance. I need to know कि मुझे मेरा काम कहाँ तक करना है. I need, as I discussed before, that we need to say no. जहां तक मेरा काम है मैं वहां तक करूंगी. If my Saturdays are off, I will not get that work back. So I'll get my own time for myself. I can focus on myself, my family. You will automatically see that your relationships with your friends and family has drastically increased because now you're happy with yourself. You're able to give time to the people around you. Coming to strategies, I feel what we can do is we can use planners, so that you can plan your day accordingly and it will come out to be more effective, because now you are giving importance to your time. You know that you have 9-12 hours. How am I supposed to give my time at my workplace? कौन सा काम सबसे important है तो मैं ज्यादा समय उस चीज को दूं. We also need to focus on our own skill development. एक चीज पर अटके नहीं रही है. स्किल अचीव नए नए प्लीज करते रहिए. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो ऑन वेकेशंस. जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. नो वर्क देयर, नो फोन्स, सो दैट यू एंड योर फैमिली आर टुगेदर getting the time of your life and making memories. And last but not the least is please practice mindfulness. It is very important कि आप at the end जब घर आए think about what has happened. थोड़ा introspect कीजिए. सुबह उठ के मेडिटेट कीजिए. calm yourself down. We need to share our responsibilities with a significant other. अगर आप घर आ रहे हैं and even your husband's coming back from work, let's share our work, right, at home. You cook food, he wash dishes, or something of that sort, so that your work is divided and you are able to have fun doing that work and get some together time with each other as well. I feel what employers can do is they can provide you flexible schedule to work, and they can also provide you work from home for if you're living at a remote location or you want to focus on your family. I think you should be allowed to work from home, because I think you'll be working effectively and the same way from home as well. And they should be organizing mental health programs for everyone. We feel a bit comforted when we realize that I'm not the only one. मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसे feel कर रही हूँ. There are others as well who are feeling the same thing, and somewhere it does help us to feel that. So I think it's important for them to hold mental health programs for their employees for their own mental well-being.